क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, लेकिन एक बुद्धिमान शब्द पूरे जीवन को बदल सकता है? एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह राज करते थे। विक्रम एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनका क्रोध उनकी सबसे बड़ी कमजोरी था। छोटी छोटी बातों पर वे आग बबूला हो जाते और उनके फैसले अक्सर निर्दोषों को सजा दे देते। राज्य में लोग डरते थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजदूत ने अनजाने में विक्रम की बेइज्जती कर दी। विक्रम का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। सेना तैयार हो गई और पूरे राज्य में मौत का साया मंडराने लगा। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, यह क्रोध आपको और पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। लेकिन विक्रम नहीं माने। उसी रात विक्रम को नींद नहीं आई। वे महल की छत पर टहल रहे थे, तभी उन्हें दूर जंगल में एक हल्की सी रोशनी दिखी। उत्सुकता में वे घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। वहां एक पुराना बौद्ध विहार था, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। बुद्ध की आंखें बंद थीं, चेहरा इतना शांत जैसे समुद्र की गहराई में कोई तूफान उन्हें छू ही न सके। विक्रम ने अंदर घुसकर चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? इस जंगल में रात को क्या कर रहे हो? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, मैं सिद्धार्थ हूं, जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। आओ राजन, बैठो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई भारी बोझ तुम्हें दबा रहा है। विक्रम हैरान रह गए। उन्होंने अपना सारा क्रोध उगल दिया। मुझे धोखा दिया गया है, मैं युद्ध करूंगा, बदला लूंगा। बुद्ध ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, राजन, क्रोध एक ऐसा जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मरेगा। सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें जीवन का सत्य समझ आ जाए। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका पड़ोसी हरि हमेशा उससे जलता था। एक दिन हरि ने रामू के खेत में जहर डाल दिया। सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू को बहुत गुस्सा आया। वह हरि के घर गया, चिल्लाया, मारपीट की धमकी दी। लेकिन हरि हंसकर बोला, तुम्हारा गुस्सा मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? तुम्हारी रातें बर्बाद हो रही हैं, मेरी नहीं। रामू घर लौटा, लेकिन क्रोध की आग में जलता रहा। वह बीमार पड़ गया, काम छूट गया, परिवार दुखी हो गया। फिर एक दिन जंगल में भटकते भटकते वह एक साधु से मिला। साधु ने कहा, बेटा, क्रोध एक जंजीर है जो तुम खुद अपने पैरों में बांधते हो। इसे छोड़ दो तो आजाद हो जाओगे। रामू ने बहुत सोचा और फैसला किया। अगले दिन वह हरि के पास गया और बोला, भाई, जो हुआ सो हुआ, आओ मिलकर खेती करें। हरि हैरान रह गया, लेकिन रामू की शांति देखकर उसका दिल पिघल गया। दोनों गहरे दोस्त बन गए। रामू की जिंदगी फिर से हरी भरी हो गई। फसल लहलहाई, परिवार मुस्कुराने लगा। कहानी खत्म करके बुद्ध ने विक्रम की ओर देखा और बोले, राजन, जीवन का सत्य यही है। क्रोध तुम्हें कैदी बनाता है। यह तुम्हारी ऊर्जा चुराता है, तुम्हारे फैसलों को अंधा कर देता है। लेकिन क्षमा और शांति तुम्हें मुक्त करती है। सोचो, युद्ध से क्या मिलेगा? लाशें, दर्द और नया क्रोध। लेकिन अगर तुम राजदूत को माफ कर दो, बातचीत करो, तो दो राज्य हमेशा के लिए दोस्त बन सकते हैं। जीवन अनमोल है, इसे क्रोध की भेंट मत चढ़ाओ। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका क्रोध उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। वे बुद्ध के चरणों में झुक गए और बोले, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं युद्ध रद्द करता हूं। अगले दिन विक्रम ने राजदूत को बुलाया, माफी मांगी और शांति संधि कर ली। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बुद्ध की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हम सब सीखते हैं कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें खुद से ही लड़ाता है। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब हम क्रोध को छोड़ देते हैं, तभी जीवन की असली खुशी मिलती है। सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन शांति से चलती है। अगर तुम भी कभी क्रोध में डूब रहे हो, तो रामू की कहानी याद करना। माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। जीवन बहुत छोटा है,
इसे प्यार और समझदारी से भर दो। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है, क्रोध पर विजय प्राप्त करो और पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो कभी मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।